अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये कमेंट आया है कि DV/DT ऑसिलोस्कोप पे कैसे टेस्ट करेंगे। DV/DT है क्या है, पहले तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, इसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। ये एक ऐसा फंक्शन है जब हम किसी सिग्नल को एनालाइज करते हैं, DV/DT, या इसको इस तरह भी लिखा जाता है ये दो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, वोल्टेज और टाइम। दो चीज़ों का रिलेशन नापा जाता है। इसको हम इस तरह कह सकते हैं, जैसे हम गाड़ी की मिसाल देते हैं कि 65 किलोमीटर फ़ी घंटा, यानी 65 किलोमीटर 1 आवर में वो डिस्टेंस तय करती है। फिर हम कहते हैं कि जी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 400 मीटर कितने टाइम में तय करेगी। मीटर और टाइम दो चीज़ें आ गई। उसी तरह यहाँ पर वोल्टेज और टाइम, जब हम किसी सिग्नल को टेस्ट करते हैं उसमें हम वोल्टेज पढ़ते हैं। किसी सिग्नल का, किसी सर्किट का एम्पलीट्यूड, उसका वोल्टेज लेवल कितना बढ़ा या कम हुआ, कितने टाइम में, तो ये उस सर्किट का बिहेवियर देखने में ये काम आती है। इसको हम स्ल्यू रेट भी कहते हैं। यानी ये हुए वोल्टेज बढ़ रहे हैं इस तरह, ये हमारा ज़ीरो लाइन है, और इस तरह ये टाइम बढ़ रहा है। कोई सिग्नल, वो चाहे साइन वेव है, लीनियर सिग्नल है, सॉटूथ है, ट्रायंगुलर है, कोई भी सिग्नल है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, जो कुछ भी है, हम कहते हैं कि ये एक वोल्टेज वैल्यू है और ये सिग्नल है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिग्नल कितने टाइम में पहुँचा, या हम कहते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने टाइम में पहुँचा। फिर हम कहेंगे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने टाइम में पहुंचा। इसको अगर इस तरह ड्रा करें तो यहाँ पे हमें एक वोल्टेज वैल्यू मिलेगी, इसको हम V1 कह देंगे। इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो ये V2 हो जाएगा, यानी वोल्टेज की दूसरी वैल्यू। यहाँ पे अगर 2 वोल्ट थे, यहाँ पे 4 हो गए। इसके बाद ये वोल्टेज यहाँ पे आते हैं, ये V3 हो गए। अगर इसको ऐसे ड्रा करेंगे तो ये एक टाइम वैल्यू आ गई, इसको ड्रा करेंगे तो ये टाइम वैल्यू आ गई, इसको ड्रा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन से वोल्टेज कितने टाइम में पहुँचे। अभी यहाँ से लेके अगर V1 से लेके V2 तक देखेंगे तो अपर वैल्यू V2 है माइनस V1, तो ये हो जाएगा चेंज इन वोल्टेज। कितने वोल्टेज चेंज हुए, यहाँ पे मैं कहता हूँ 4 वोल्ट थे और पहले 2 वोल्ट थे, तो ये डेल्टा V जो हुए ये कितने हो गए, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट चेंज हुए पहले लेवल से। अगर तो वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, अगर वो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। यानी जो हायर वैल्यू है, जो आगे वाली वैल्यू है, उसको हम पहले लिखेंगे। अभी यहाँ पर अगर लिखेंगे V3 तो ये पोजीशन है, ये लीडिंग एज है, तो ये ट्रेलिंग एज है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। ऐसे ही ये लीडिंग एज पहले लिखा तो हमें पता चल गया कि वोल्टेज बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर ये 1.8 वोल्ट है और यहाँ पर 4 वोल्ट थे, तो ये माइनस वैल्यू आएगी, तो पता चलेगा सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। टाइम देखें, T0 ये है, और T1, T2, T3। टाइम हमेशा पॉजिटिव में आएगा, बढ़ रहा है टाइम। तो यहाँ पर देखेंगे अगर T1 इस पे जितना टाइम था और इस पॉइंट पे कितना टाइम है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है 4 मिली सेकेंड, 6, 10 जितने भी मिली सेकेंड है, वो टाइम पता चल जाएगा जी टाइम कितना गुजरा।
इससे हमें दो चीज़ों का पता चलेगा। इससे हमें दो चीज़ों का पता चलेगा कि ये सिग्नल इतने टाइम में इतना बढ़ा। अगर कोई सिग्नल इस तरह करके है, मुख्तलिफ उसकी पोजीशंस हैं, तो हमें इससे लेके इस टाइम तक, इससे लेके इस टाइम तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लिनियरिटी पता चलेगी कि कितना ये सिग्नल बढ़ रहा है, इसकी स्लोप कितनी है। हम कहते हैं यहाँ से लेके इस पॉइंट पर जो टाइम था ये 0 पॉइंट है और टाइम 0 है, इससे लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो हम इसको स्ल्यू रेट कहते हैं। या इतने टाइम में ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मूव की है। चलिए इसको मेजर करते हैं। वैसे तो इस सिग्नल को आप कोई भी लाइव टेस्टिंग जो भी कर रहे हैं उस सिग्नल पे ऑसिलोस्कोप को स्टॉप करेंगे, वहाँ पे सिग्नल एनालाइज कर लेंगे। इस सिग्नल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक ये कैपेसिटर यूज़ करूँगा और एक कोई 10 वोल्ट का सिग्नल हम यूज़ कर लेंगे। .98 10 वोल्ट का सिग्नल है, ये 10 वोल्ट में यूज़ करूँगा। चूँकि हमें सिग्नल लेवल का पता है कि सिग्नल कितना है, 10 वोल्ट है, तो ऑसिलोस्कोप की सेटिंग हम इस तरह करेंगे। क्योंकि ये तो मैं मैनुअली टेस्ट कर रहा हूँ, अगर लाइव सिग्नल होगा तो फिर तो जो ऑटो सेट पे आएगा उसका एक आप सैंपल लेंगे। इसको मैं यहाँ पर बॉटम लाइन पे सेट कर रहा हूँ। क्यों कि मुझे पता है कि जब सिग्नल बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, सिग्नल यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी इसकी वोल्टेज सेटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि 10 वोल्ट का सिग्नल है तो इसको मैं इतना सेट करूँगा, 2 वोल्ट पे करता हूँ। अगर 2 वोल्ट मैंने पर डिवीजन रखी है तो 1 2 3 4 5 मेरा सिग्नल मैक्सिमम इस लेवल तक पहुँचेगा। तो हमारा सिग्नल इस विंडो के दरमियान यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अभी दूसरी जो सेटिंग है वो हमने करनी है यहाँ पर ऑसिलोस्कोप में। चैनल सेटिंग के अंदर अटेनुएशन ख़त्म कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैंने x1 रखा है तो x1 नहीं होना चाहिए। अभी इसके बाद हमें मेजरमेंट करनी है टाइम की। तो टाइम के लिए चूँकि हमने एक ही सैंपल लेना है, एक ही स्क्रीन लेनी है, तो टाइम हम बढ़ाएंगे। मैं इसको तकरीबन 2 सेकंड पे कर दूंगा, यानी हर खाना, हर ग्रेड 2 सेकंड टाइम कवर करेगा। मैं इसको ग्राउंड लाइन को कनेक्ट कर देता हूँ, कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज ना हो तो, ताकि सिग्नल हमारा एक्यूरेट रीडिंग आए। ऑसिलोस्कोप का ग्राउंड कर देंगे। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अभी इसकी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है दोबारा से। अगर आपके पास स्टोरेज स्कोप है तो उसको आप स्टोरेज मोड में यूज़ करेंगे। अगर ये DSO है तो इसको डायरेक्टली आप रन पे करेंगे तो ये स्टॉप कर लेंगे हम इसको। अब ये सिग्नल बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ। ये तो मैंने मैनुअली सिग्नल फीड किया है। अगर आप कोई भी फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं, किसी सिग्नल की वोल्टेज चेक कर रहे हैं, कुछ भी चेक कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप इसको स्टॉप कर लेंगे इस पॉइंट पर। अभी हमारा सिग्नल यहाँ पे स्टॉप हो गया। अभी इसको हम एनालाइज करते हैं। अभी इसमें 2-3 तरीके हैं। एक तो पहले तो इस सिग्नल को स्टॉप करने के बाद इसको तकरीबन ये सेंटर में ले आए ताकि हमें एनालाइज सही कर सके। अभी इसका जो टाइम है उसको हम कम कर देंगे। सिग्नल तो हमने कैप्चर कर लिया, अभी इसका टाइम हमने पढ़ने के लिए कम करना है। ये 800 मिलीसेकंड टाइम मैंने कर दिया। अभी अगर तो आपके पास ऑसिलोस्कोप DSO है
इसमें एडवांस्ड फीचर्स हैं तो ठीक है, वरना हम इसको मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी सिग्नल को एनालाइज हमने करना है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। एक तो पॉइंट हमारा ये है, मिसाल देता हूँ मैं, यहाँ से लेके आपने इस सिग्नल में अभी दो चीज़ें देखनी है। यहाँ से लेके ये सिग्नल इस पॉइंट तक कितना चेंज हुआ, इस पॉइंट पे कितना चेंज हुआ, ये मुख्तलिफ जो टाइम इसकी चेंजिंग है उसको हमने मेजर करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो कितने इसने ग्रिड कवर किए, 1 2 3, तो ये 3 खाने कवर किए, हर खाना 2 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट इसने इंक्रीज ली, 6 वोल्ट बढ़े, लेकिन टाइम कितना लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 800 मिली सेकेंड। हम कह सकते हैं कि 800 मिली सेकेंड के अंदर ये सिग्नल इतनी तेज़ी बढ़ा। इसके बाद अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो फिर ये एक खाना कवर कर रहा है, टाइम उतना ही है, एक खाना यहाँ से लेके यहाँ तक एक खाना कवर हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक खाना कवर हुआ, टाइम वही है लेकिन वोल्टेज अभी कम हो गया, यहाँ पे 2 वोल्ट बढ़े हैं। अभी अगर DSO है तो इसमें आप कर्सर फंक्शन यूज़ करेंगे, कर्सर प्रेस कर लें, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑफ, फिर टाइम है, वोल्टेज है और ट्रैक है। अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप है उसमें सिर्फ टाइम या वोल्टेज का है तो फिर हम अलग-अलग मेजर करेंगे। कर्सर फंक्शन बहुत आसान है, टाइम प्रेस कर लिया हमने। अभी टाइम के लिए हमारे पास 2 लाइनें आ गई, एक पे लिखा हुआ है S, ये है स्टार्टिंग एंड, और ये है E, एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे इसकी वैल्यूज आएंगी, इससे हम सिलेक्ट करेंगे जिसको भी हमने मूव कराना है। अगर दोनों को मूव कराना है तो पहले दोनों को मूव करा के उस एरिया में ले आएं, यानी कोई आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्नल को मॉनिटर करना है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट इधर ही रहने दें, एंडिंग पॉइंट वाला कर्सर जो है उसको सिलेक्ट कर लें, ये इनेबल हो गया। अभी एंडिंग वाले को मूव करा लें। जो भी पॉइंट आप देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी यहाँ पर जो वोल्टेज वैल्यू थी, यहाँ पर जो वोल्टेज वैल्यू है वो कितने टाइम में बढ़ी, तो ये 840 मिली सेकेंड टाइम लगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप मुख्तलिफ जगह पे देखें तो ये है टाइम मेजरमेंट। अगर आप वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो उसी तरह आप एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के कर्सर को मूव करवाएंगे तो आपको वोल्टेज वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन हमारी कंडीशन में हमने ट्रैक फंक्शन यूज़ करना है। ये अभी 4 लाइनें आ गई, 2 वोल्टेज के लिए, 2 टाइम के लिए। अभी आपने स्टार्टिंग पॉइंट वाला कर्सर सेट करना है तो स्टार्ट वाला सेट कर लें। अभी देखें ये आ गया, मूव करके जंप किया इसने और डिजिटली इसने सिग्नल को कैप्चर कर लिया। मैं कहता हूं कि मैं ये पॉइंट देखना चाहता हूं। अभी एंड पॉइंट देख लें, हम कहते हैं कि जी इतना सिग्नल, इसमें आप वोल्टेज भी रख सकते हैं, टाइम भी रख सकते हैं, किसी चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। ये सिग्नल वैल्यू अभी इतना टाइम आपने सेट कर दिया, 800 मिली सेकेंड टाइम, तो वोल्टेज कितने बढ़े, 4.16 वोल्ट। इस 800 मिली सेकेंड के अंदर 4.16 इंक्रीज़ किया। अभी इसको दोनों को लॉक कर लें, अभी इसको मूव कराएं तो हमें पता चलेगा कि पहले 800 मिली सेकेंड के अंदर ये 5.4 वोल्ट बढ़े हैं। इसके बाद इस जगह पे सिग्नल जो है उसी टाइम में 3.4 वोल्ट बढ़ा है। फिर अगले 800 मिली सेकेंड में देखें तो टाइम वही रह रहा है लेकिन वोल्टेज की देखें वैल्यू चेंज हो रही है। अभी यहाँ पर ये जो 800 मिली सेकेंड यहाँ पे टाइम है तो इसमें 1.04 वोल्ट बढ़ा है। अगर देखें यहाँ पर 800 मिली सेकेंड में सिर्फ 400 मिली वोल्ट की चेंज आई है। यहाँ पर 800 मिली सेकेंड में इस ड्यूरेशन में 240 मिली वोल्ट चेंज आई है। तो ऐसा करते हुए हम किसी सर्किट का बिहेवियर देख सकते हैं, वो सिग्नल कितना बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से कम हो रहा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये फंक्शन हम
कर्सर फंक्शन से मॉनिटर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।